जय हिंद साथियों। आज हम देखने वाले हैं हमारा एलसीएम। ये क्लास चल रही है 45 डेज सिलेक्शन बैच की, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 2 क्लासेस कंप्लीट करा चुका हूं एलसीएम एचसीएफ की। ये थर्ड क्लास है। सारे के सारे टाइप हम देख रहे थे, आपको भी पता है ये बात, ठीक है। एचसीएफ के सारे पैटर्न मैंने आपको कवर करवा दिए, ठीक है। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको एंड में करवाऊंगा। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनते हैं दोनों के, एलसीएम के भी साथ में एचसीएफ के भी, वो मैं आपको एंड में करवा दूंगा। क्लियर? ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको एंड में करवा दूंगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज से हमारा एलसीएम, ठीक है। एलसीएम को आज क्लास लगेगी, कल क्लास लगेगी, एलसीएम बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जरूर देखना, मैंने बहुत मेहनत से इसमें सीट तैयार की, लगभग 3-4 दिन में इसके क्वेश्चन तैयार किए हैं आपके लिए, तो बिल्कुल मिस मत करना। बेस्ट क्वेश्चन लेके ही आया हूं मैं आपके लिए, ठीक है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर लिए हुए हैं, एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, सभी टाइप कंप्लीट कराएंगे और बेसिक बताएंगे पहले तो आपको, ठीक है। बेसिक जानने से पहले तो आपको एलसीएम का मतलब समझना पड़ेगा। क्या? अगर मैंने आपसे बोला कि ए बी सी का एलसीएम क्या है, ठीक है, इसका मतलब बताइए कि देखिए, एलसीएम का सीधा मतलब होता है ऐसी संख्या जो तीनों संख्याओं से कट जाए। एलसीएम का सीधा सीधा मतलब क्या है? एलसीएम का मतलब होता है ये इसे काट दे, बी भी इसे काट दे और सी भी इसे काट दे, इसे बोलते हैं हमारा क्या? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम का मतलब ये हो गया। क्लियर? तो आपको ये वाली बातें याद होना चाहिए, ठीक है। और एचसीएफ की वैल्यू आपको पता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को ये कहते हैं कि ऐसी संख्या जो इन तीनों को काट दे। क्या? इसे भी काट दे, इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, इसे एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे एचसीएफ बोलते हैं। पहली बेसिक चीज आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। आपको ये बातें पता चल गई। अब दूसरी बात सीखते हैं। क्या? एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्त हिंदी में बोलते हैं इसे। क्लियर? ठीक है। अब इसका सबसे पहले तो जैसे मैंने लिखा 18 और 12, मुझे इसका एलसीएम चाहिए। 18 और 12 एलसीएम, ठीक है। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि इसका मल्टीपल लीजिए, ठीक है। तो मैं इन दोनों के मल्टीपल लिखता हूँ। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, डेट डेट डेस। 12 का पारा लिखता हूँ। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, डेट डैश डैश। 18 तीय 54, 18 चौक 72, डैश डैश डैश, ठीक है। ये मैंने पढ़ा लिख दी, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहा है कि कॉमन ले लीजिए। मैंने कॉमन लिया कि 36 कॉमन है, फिर मैंने 72 कॉमन लिया, मैंने 72 कॉमन लिया, ठीक है। अब 36 एलसीएम होगा कि 72, के बाद कैसे पता चलेगी? ये बात पता चलेगी आपको लीस्ट वाले वर्ड से। मतलब कि लीस्ट 72 और 36 में छोटा कौन सा है? 36 है। क्या है? 36। मतलब कि इसका एलसीएम हो जाता है 36। 36, इसे क्या बोलते हैं? 36, ठीक है। ये मेरा बेसिक तरीका था कि एक्चुअल में एलसीएम निकालने का तरीका ये रहता है कि उनकी टेबल रूट टेबल लिखते हैं, फिर जो कॉमन टर्म रहता है ना उसे बोलते हैं इनका एलसीएम। सबसे पहले जो कॉमन आता है उसका, ठीक है। अज्यूम कीजिए, क्या? अज्यूम कीजिए अगर यहाँ पर एल की जगह लिखा होता एचसीएम लिखा होता, सोचो क्या होता। अगर यहाँ पर एचसीएम लिखा होता, सॉरी, अज्यूम करो कि यहाँ पर एचसीएम लिखा होता तो क्या होता? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मतलब 18 और 12 का सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? मुझे पता नहीं है, इसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता। इसीलिए इसीलिए इसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं कहते। ये बात स्टार्टिंग में आती है क्या, जब आप कंपटीशन की तैयारी करो ना, ये बात बहुत माइंड में आती है कि सर ये एचसीएम क्यों है, मतलब ये एलसीएम ही क्यों होता है और वो एचसीएफ ही क्यों होता है, ठीक है। तो ये बातों का क्लियरेशन मैंने एचसीएफ में भी किया था, ये मैंने आपको एलसीएम में भी बता दी है, ये बात याद रखना। क्लियर? ठीक है। अब दूसरी तरीका मैं आपको बताता हूं। क्या? अभी तो मैंने केवल आपको एलसीएम का मतलब क्या होता है और फाइंड कैसे करते हैं बेसिक तरीका बताया है। अब आपको मैं कुछ मेथड सिखाता हूं, ठीक है। सबसे पहली मेथड आपको मैं बताना जा रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आपको बेसिक आता है, बहुत अच्छी बात है। जैसे हम निकालते थे, ये वाला निकालते ना, ये वाला तरीका, एक तो ये है ही, ये तो जिंदाबाद है ही, कभी अटक जाओ तो ये से कर ही लेना। 2 से 12, 2 से 18 आएगा, ठीक है। बेसिक तरीका वो बता रहा हूँ, ये निकालना नहीं है आपको। 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 नाम 18, 3 तिया 6, 3 सॉरी 2 तिया 6, 9 ऐसा कैसा है? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3,
ठीक है, ये बेसिक तरीका होता है। फिर क्या करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72, 72 इसका आंसर हो जाता है एलसीएम। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया, ये आप सीख सकते हो, फैक्टराइजेशन है, बचपन में हम सीखते थे इसे। अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमको कैसे करना है, हमको पावर में कन्वर्ट करना है। जैसे 24 है, 24 और 36 है, इनके फैक्टराइजेशन क्या होंगे आप बताइए। ये क्या होता है, 8 तिया 24 होता है, मतलब 2 की घात 3 गुणा में 3। 36 होता है 9 चौक 36, 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 2। ठीक है, ऐसे फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना। फिर एलसीएम का मतलब होता है इनमें सबसे बड़ी पावर लीजिए, 2 2 सबसे बड़ी पावर 3, 2 की पावर 3 ले ली, 3 3 की पावर 2 सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नाम 72, इनका एलसीएम आ गया 72। ठीक है, इसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, ये आपको जरूर जरूर आना चाहिए, 100% एग्जाम में आपको यही लगाना है, यही वाला तरीका। ठीक है, दूसरी वाली रहती है मेथड, जिसे हम बोलते हैं हमारी क्या, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे देखना, वो ऑप्शन देगा, हम काट काट के देख लेंगे। कैसे कैसे काट के देखेंगे, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में 72 होता, ऑप्शन में 80 होता, ऑप्शन में 70 होता, 70। ठीक है, और बोलता बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं देखता 36 में 9 छुपा हुआ है, 9 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, केवल ऑप्शन नंबर ए मेन आंसर हो जाता। ठीक है, इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल तरीका। इसे क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल तरीका, जिसमें हम ऑप्शन का यूज करके आंसर फाइंड करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका ये रहने वाला है हमारा, कौन सा, हिट एंड ट्रायल मेथड, बेस्ट मेथड, इसे मैं मानूंगा बेस्ट मेथड। ठीक है, आपको जब भी एलसीएम का क्वेश्चन दिखेगा और ऑप्शन में आंसर होगा, तो आप हमेशा इसी टाइप से करना, याद रखना। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन के साथ मेरे साथ सब कुछ सीखते जाओगे, सारे टाइप करवाएंगे, तो बिल्कुल मत डरना, जल्दी से इस क्वेश्चन को करके बताओ एलसीएम। ठीक है, 25 30 50 75 का एलसीएम क्या होगा बताइए। सर ये डेसिमल वाले आंसर कतई नहीं हो सकते। ठीक है, 75 में देखिए, अगर एंड में 0 आ रहा है, तो केवल वो संख्या एलसीएम हो सकती है जिसके एंड में 0 आएगा। तो इसमें 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया, इसमें 0 नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन के साथ जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन सारे नंबरों से डिविजिबल है, तो वो आंसर मेरा हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई भी मशक्कत नहीं करनी थी। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, बिल्कुल कोशिश कीजिए करने की। देखिए क्या करना है, समझना कैसे करते हैं। दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हो आप, एलसीएम को गौर से देखना। मैंने 15 ले लिया, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए करो। ठीक है, फिर देखो 15 में 5 आ गए, आप बोलो सर 15 में 5 आ गया, 5 हटा लो। 8 का क्या आ गया, आप बोलो सर 8 का कुछ नहीं आया, तो 8 पूरा का पूरा ले लो। 15 8 120 आंसर हो जाएगा मेरा 120, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका है। प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हम बहुत कम जाने वाले हैं, कभी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, बिल्कुल तब यूज करेंगे उस मेथड को, अदरवाइज ऐसे तरीके अपनाएंगे। जैसे बड़ा नंबर ये ले लिया, 5 इसमें आ गया, 15 में 5 छुपा होता है, 8 नहीं छुपा, तो 8 मैंने ले लिया। अगला ट्राई कीजिए, ये वाला कीजिए कैसे करें। देखिए फ्रैक्शन का एलसीएम नहीं बोलते फ्रैक्शन, 7/5 9/25। ठीक है, मुझे क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना। एलसीएम के लिए ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम ले लो सबसे पहले, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम 7 नाम 63 हो जाएगा। नीचे वालों का एचसीएफ ले लो, क्या लोगे एचसीएफ, 5 25 का एचसीएफ होता है 5, 63/5 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आ गया। बताइए फ्रैक्शन का, ठीक है ये वाला बताइए। देखिए 3 और 18 का एलसीएम क्या होगा 18, 7 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 1, 18 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बस। ठीक है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, याद रखना। दो को प्राइम नंबर जिनमें कुछ कॉमन नहीं है उनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, इसीलिए मैंने अपॉन में 1 लिखा है। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए क्या कह रहा है। देखिए 2 32 5, बी की वैल्यू 34 5 7, सी की वैल्यू 22 3 7, ए बी सी का एलसीएम फाइंड करना है आपको। क्या एलसीएम, देखिए सबसे पहले इतना छोटा तो कतई नहीं होगा। ठीक है, मैं देखता हूं क्या देखा मैंने कि इसमें क्या छुपा है, 32 छुपा है, 32। देखिए 32 छुपा है, इसमें क्या छुपा है 32 छुपा है, मतलब एलसीएम का सीधा सीधा मतलब है एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जिसमें ए का बी का और सी का सभी का भाग जाएगा। ठीक है, तो मैं ए का भाग देके देख रहा हूं, इसमें ए में छुपा हुआ है 32, 32 में छुपा हुआ है 4,
32 में छपा हुआ 4, मतलब 4 से वो संख्या डिविजिबल होना चाहिए। ये 70 है, इसमें नहीं भाग जाता तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। या तो ये आंसर है या ये आंसर है, ठीक है। फिर मैं गया इसमें, इसमें मुझे 7 दिखा, मैं 7 का भाग देख रहा हूँ। 7 5 35, 7 चौक 28, इसमें 7 का भाग जाता है। मैं 22 के पास पहुंचा, 22 में 11 छुपा हुआ है, 11 8 और 3 11 और 7, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, तो केवल ऑप्शन नंबर ए मेरा पॉसिबल आंसर हो जाता है। बताइए, हिट एंड ट्रायल जो मैंने तरीका सिखाया था ना, उसी का यूज कर रहा हूं मैं, कुछ भी अलग यूज नहीं कर रहा हूं, याद रखना, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अभी तक मैंने आपको यूज नहीं किया, आप बोलोगे तो यूज करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं करके दिखा दूंगा। जैसे देखिए, ए लिखा मैंने, 2 लिखा, 32 क्या होता है, 4 चौक 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 और एक 2 की पावर 6 हो गया, कितना हो गया, 2 की पावर 6 गुणा 5, 2 की पावर 6 और 5 हो गया। बी की वैल्यू क्या है, बी है 7 5 2 34, 2 गुणा 34, 2 गुणा 34 गुणा 5 गुणा 7, ठीक है। सी की वैल्यू लिखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके दिखा रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। सी में 22 गुणा 11, मतलब 2 गुणा 11 छुपा हुआ है, इंटू में 3 गुणा में 7, ठीक है। बस एलसीएम के लिए लेते जाइए सभी नंबरों को एक एक करके। जैसे मैं 2 पर नजर रखता हूँ, ये 2 है, ये 2 है, बड़ी पावर 2 की पावर 6 ले ली मैंने। अब मैं पहुंचा 3 के पास, 3 है क्या इसमें, ये 3 ले लिया मैंने। मैं 5 के पास पहुंचा, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो एक बार 5 लेना मुझे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो एक बार 5 ले लिया। अब 7 के पास पहुंचा, 7 ले लिया मैंने, ये भी 7 ले लिया मैंने, ठीक है। एक बार है, पावर 1 है, पावर 1 है, तो मैंने एक बार ले ली, ठीक है। अब 11 बचा, 34 बचा, 11 को ले लो और 34 की ले लो, ठीक है। अब जिस जिस बंदे को मल्टीप्लाई करना आता हो ना, वो इसका मल्टीप्लाई करके दिखा दे मुझे और आंसर लेके आ जाए, ठीक है। अदरवाइज मैंने बताया ना, वो तरीका अपना लीजिए, ठीक है। अभी तक मैंने आपको जो करवाए थे वो सभी के सभी क्या थे, बेसिक क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, बेसिक ऑफ एलसीएम, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। लैंग्वेज जो छोटी छोटी लैंग्वेज यूज होती है, लार्जेस्ट या लोएस्ट डिविजिबल बाय n, मतलब कि ऐसा नंबर जो n संख्या से विभाजित हो जाए। बताओ, देखिए ये जो लैंग्वेज यूज करता है ना, छोटी से छोटी संख्या, याद रखना ये लैंग्वेज हमेशा एलसीएम के लिए यूज की जाती है, ठीक है। और वो बोले कि बड़ी से बड़ी संख्या वो एचसीएफ के लिए यूज की जाती है, हिंट दे दी मैंने आपको। बताओ, छोटी से छोटी संख्या जो 5 6 8 10 12 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ, ठीक है। पहला ऑप्शन आप इसका निकाल लो, 12 ले लिया मैंने, 12 में 5 नहीं आता, 5 ले लिया मैंने, 6 12 में 6 आता है, 12 में 6 आता है, 6 को हटा दिया। 8 में ये 4 3 12 होता है, ये 4 दूनी 8 होता है, तो एक एक्स्ट्रा 2 है इसके पास, एक एक्स्ट्रा 2 ले लिया मैंने। 10 में 2 और 5 होते हैं, ठीक है। 5 मैंने ले लिया, 2 मैंने ले लिया, तो इस 10 की जरूरत नहीं, ये एलसीएम हो गया। 12 पंजे 60 दूनी 120, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तो मैंने आपको करके दिखाया था, अदरवाइज आप ऑप्शन चेक कर सकते थे, ऑप्शन चेक करते तो आंसर और जल्दी निकल के आ जाता। चाहो तो आप एलसीएम ले लीजिए, चाहो तो आप बेसिक से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला बेस्ट तरीका, हमेशा कोशिश करना ऐसे करने की। ये वाला करके दिखाइए, कीजिए इसे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 11 13 से पूर्णतः विभाजित है, किससे, 7 11 13, ठीक है। भाग दे के देखना मुझे। सबसे सिंपल रहता है 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना, तो मैं सबसे पहले 11 को देखूंगा, ठीक है। 1 और 0 5 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, ये 11 से डिविजिबल है। 1 और 4 5 और 5, ये भी 11 से डिविजिबल है। 9 और 1 10 और 3 13, 9 और 4 13, यह भी 11 से डिविजिबल है। 1 और 9 10 और 2 12, 8 और 4 12, ये भी 11 से डिविजिबल है। मतलब 7 का रूल तो खत्म हो गया, 11 का काम खत्म, सारे नंबर 11 से डिविजिबल है। अब आपको 7 से भाग दे के देखना, 7 से भाग दे के देखना, 7 से भाग दो। देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, एक 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 से डिविजिबल नहीं है। केवल ऑप्शन नंबर डी आंसर पॉसिबल है मेरा, ठीक है। 7 की डिविजिबिलिटी मैंने लगाई और मेरा आंसर जल्दी से निकल के आ गया, मुझे टाइम दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा इसमें, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन ये 7 11 13 से, ठीक है। तो इसे मुझे कराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप खुद से कर सकते हो। ये वाला करके दिखाएंगे। देखिए इसके कई सारे तरीके होते हैं, कैसे, 15 21 और 30 का सबसे पहले एलसीएम निकालिए,
ठीक है, आप जानते हो कि जो एलसीएम होता है वो 15 से भी, 21 से भी और 30 से भी विभाजित होता है। ठीक है, अगर मैं इसी में किसी संख्या का गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब वो संख्या भी 30, 21, 15 से विभाजित होगी। ठीक है, बेसिक तरीका मैं आपको सिखाना पसंद करूंगा पहले, फिर मैं ऑप्शन से करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताता हूँ। मैं पहले 30 ले लेता हूँ, 30 में 15 छुपा तो ये लेने की जरूरत नहीं, 21 होता है 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 तो 7 बचा, इसमें 3 आ गया तो 7 अगला ले लिया, 30 7 21 210 आ गया। कितना आ गया? 210। ठीक है, मुझे चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 9। ठीक है, इसमें 210 का भाग दीजिए, कितना आएगा? 21 दूनी 42, 21 30 21 84 21 पंजा 105, 4 बार में 840, एक 9 ले लिए। ठीक है, अब 21 का भाग 159, मतलब कि इसमें दो, कितना आएगा? 21 8 168, 21 8 21 7 147, 147। कितना रिमाइंडर बचा? 9 2 1 129। ठीक है, ये क्या है? आप बोलो सर ये रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को घटा दीजिए 9 9 9 में से, 9 9 9 9 में से इस 129 को घटा दीजिए, 0 7 8 9870 एक ऐसी संख्या है जो कि 9870, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये एक ऐसी संख्या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी जो 15 21 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। बेस्ट तरीका है, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में चूंकि इतना टाइम नहीं होता तो इस तरीके से आप मत करना। ठीक है, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको ये बात और बता देता हूँ कि -129 क्यों घटाया, इसका लॉजिक भी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक संख्या लिखिए 7, 7, मुझे इसे 3 से विभाजित करना है। मुझे इस संख्या में से बताओ मैं क्या घटाऊं, इस संख्या में से मैं क्या घटा दूं, बताओ कि 3 से विभाजित हो जाए। आप क्या बोलोगे? सर 3 दूनी 6, 1 घटा दो। क्या घटा दो? 1। क्या घटा दूं मैं इसमें से? 1। कैसे पता चला? देखिए कैसे पता चला 1 घटा दूं, ऐसे पता चला, देखो ऐसे पता चला मुझे, क्या कि रिमाइंडर को घटा दिया जाता है। अगर आपको किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से विभाजित बनाना है तो उसका जो रिमाइंडर बचता है ना उसे घटा दिया करो। क्या करोगे? उसे घटा दोगे। ठीक है, और जोड़े क्या, बाई चांस ये आ गया कि बताओ क्या जोड़ा जाए, तो इसका भी एक लॉजिक होता है, वो आगे सवालों में पता चलेगा आपको। ठीक है, अभी तो ये बताइए ये समझ में आया कि नहीं? आप बोलो सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके बताता हूँ आपका। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, एग्जाम में कैसे करोगे वो बताते हैं। ठीक है, सीधा सीधा क्या आंसर ऐसी वैल्यू होने वाली है, आंसर ऐसी वैल्यू होने वाली है जो जो 15 से 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। याद रखना, आंसर ऐसी वैल्यू होने वाली है जो 15 21 30 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एंड में 0 आना चाहिए सभी के, पहली शर्त है एंड में 0, सबके एंड में 0। ठीक है, फिर दूसरी शर्त क्या है? इसमें कोई अच्छा नंबर बताइए। मुझे इसमें 7 दिख गया, 7, 7 का भाग दे दे के देख लेते, इधर से देखते हैं। दूसरा छोटा, ये 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। इतना सा समय लगता है एक्चुअल में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, वो आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी जरूरत पड़ेगी, आगे पड़ेगी बड़े बड़े क्वेश्चन की जरूरत, उस तरीके की जरूरत हमको पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो ऑप्शन से खेल हो रहा है हमारा, तो ऑप्शन से जाना हमेशा। ये वाला करके बताइए। ठीक है, बेसिक तो मैंने सिखा दिया, अब आपको सीधा ऑप्शन छुड़ाते हैं कि 5 अंकों की बड़ी संख्या बताना है, जैसे 13 15 18 और 21 से विभाजित किया जा सके। बताओ क्या ऑप्ट करें? मेरा मानना है कि सबसे पहले 7 को ऑप्ट कर लेते हैं। नहीं नहीं, ये गलत नंबर दिख गया मुझे, 18, 18 का डिजिट सम 9 होता है, मतलब कि आंसर जो आएगा उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजिट सम 9। ठीक है, 2 और 1 3, इसका डिजिट सम 3 है। 6 और 8 14, 4 और 4 8, इसका डिजिट सम 4 है। 8 और 2 10, 1 और 8 9, ये आंसर हो सकता है। 5 और 3 8 और 8 16, मतलब 7 डिजिट सम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया मेरा। बताइए इससे ज्यादा समय आप में से कौन ले रहा है? ठीक है, सीधी सीधी बात है, अगर किसी नंबर में 9 छुपा हुआ है मतलब वो 9 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि मैं जब इन संख्याओं का नंबर निकालूंगा एलसीएम, ठीक है, तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी। कैसी होगी? जो 9 से विभाजित होगी, मतलब कि एलसीएम में कहीं ना कहीं 9 छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं 9 छुपा हुआ, तभी तो 9 से विभाजित है। अगर 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है तो उसका डिजिट सम 9 रहने वाला है। हमेशा याद रखना, यूनिवर्स में ऐसा नंबर जो 9 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, उसका डिजिट सम हमेशा 9 रहता है। याद रखना ये कॉन्सेप्ट, ये वाला ट्राई कीजिए। इसमें क्या लॉजिक लगा जाती कि
इतना सिंपल दे दिया ना, ये भूल गया था क्या, ये भूल गया था हमारे कॉन्सेप्ट के लेवल को। जरा गौर से देखना इसने कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में। गौर से देखो कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है इस क्वेश्चन में। बताओ कौन कौन मुझे देखते से आंसर आ गया। ठीक है, समझ जाना, आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो मेरे। देखना, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाजित है। बताओ आंसर क्या आएगा, बताओ क्या आंसर होगा। देखना कि सर एंड में 0 आ रहा है, मतलब आंसर जो होगा उसके एंड में 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर, कुछ भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। बताओ कैसा लगा तरीका आपको, कैसा लगा? सेकंड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? बिल्कुल कर पा रहे होगे। आगे ले चलते हैं, आपको ये वाला करके बताइए। सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? 24 से 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। आप में से, ठीक है, 24, 36, 54, बताओ कैसे करोगे? फिर से मैंने देखा कि सर इसमें 36 में 9 छुपा हुआ है, 9, 6 और 3 9, 9 छुपा हुआ है। डिजिट सम 9 होना चाहिए। इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है, इसका डिजिट सम 9 नहीं है। ये दो ऑप्शन में मैं फंस गया। ठीक है, फिर मुझे और किसी को देखते हैं इसमें, और कुछ और कोई दिख रहा है क्या आपको इसमें? देखिए मुझे इसमें 4 दिख गया, 4 चंग 24, इसमें मुझे 4 दिख गया। क्या दिख गया? 4। ठीक है, 4 की खास बात ये रहती है, अगर वो किसी संख्या में छुपा हुआ है तो उसके आखिरी के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, आखिरी के 2 अंक। लेकिन सर ये 90 4 से नहीं कटता, केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। बताइए कर लोगे अब ऐसे क्वेश्चन को कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल सीख लेना, एग्जाम में आते हैं आपको देखने को मिलेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो। ये वाला देखिए जाना, देखिए 4 अंकों में से सबसे छोटी संख्या जो 2 4 6 से 2 4 6 8 से पूरी तरह विभाजित है। बताओ 2 4 6 8 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। सबसे छोटा नंबर 2 4 6 8 से विभाजित हो जाए, बताओ। ट्रिक बता, मतलब इसका पहले बेसिक सिखा दूं? ठीक है, बेसिक सिखा देते हैं पहले। 2 4 6 और 8, 2 4 6 8, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 8 24, 24 हो जाएगा इनका एलसीएम। 8 से 6 से सबसे घटा, ठीक है, इनका एलसीएम क्या आ गया? 24। ठीक है, अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आप बोलोगे सर 1000 होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। देखिए क्वेश्चन एक्चुअल में ये है कि 1000 में क्या जोड़ा जाए, लैंग्वेज समझना, 1000 में क्या जोड़ा जाए कि ये 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक्चुअल क्वेश्चन तो यही है ना, क्या कि 1000 में क्या जोड़े कि 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 1000 में क्या जोड़े वो मुझे पता करना है, बस ये मेरा काम रहेगा। ठीक है, कुछ मत करना, 1000 में 24 का भाग दे देना। 24 चौक 96, 4 रिमाइंडर बचा, 0 ले लिए, 24 से कम 24, 16 बचा। ठीक है, अगर बाई चांस ये क्वेश्चन होता कि क्या घटाया जाए, बाई चांस ये क्वेश्चन होता ना कि क्या घटाया जाए, तो आप 16 घटा देते। क्या घटा देते? 16। ठीक है, लेकिन वो ये पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए, तो क्या करोगे आप? 24 में से 16 घटाओ। सर 24 में से 16 घटाने पर 8 आता है, 8 जोड़ दो। क्या, या तो 16 घटा दो, या तो 24 में 16 घटाओ 8, या 8 को जोड़ दो। क्या पसंद करोगे आप? बताओ। आप बोलोगे सर हम 8 जोड़ना पसंद करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 8, आंसर मेरा 1008 आका, 1008, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बताओ किस किस को आ गया ये? किस किस को आ गया? आ गया? कर लोगे ना, क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए। ठीक है, अब एक चीज और समझना, क्या जरूरी है कैसे करना? डायरेक्ट भी तो कर सकते हो आप, ऑप्शन से। कैसे? ऑप्शन से कैसे करें? से कौन सा नंबर ले लें बताओ? सबसे पहले छोटे पे नजर देना, सबसे पहले छोटे पे नजर देना। ठीक है, 4 से 8 से चेक कर लेता हूँ क्या ये 8 से कटता है क्या? 8 से तो कटता ही। फिर चेक करते हैं 3 से कटता है क्या? 8 और 1 9, इसका डिजिट सम 9 है, तो ये 3 से भी कटता है, मतलब ये 24 से भी कटता है। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आप में से कई लोगों के मन में डाउट आया होगा क्या सर कि कटता तो ये भी है, कटता होगा ये भी, 6 और 1 7, ये नहीं कटता, ये 3 से नहीं कटता। 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 2 6, ये भी 3 से नहीं कटता। 6 और 1 7 और 1 ये भी 3 से नहीं कटता। ठीक है, तो पहले मैंने ये चेक क्यों किया? पहले मैंने इसे इसीलिए चेक किया क्योंकि ये लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा। उसने क्लियर बोल रखा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है कि इसे चेक करना। अगर बाई चांस ऑप्शन में 1032 दे रखा होता,
1032। 1032 में भी सभी संख्याओं का भाग जाता जो आपने दे रखी है, ठीक है। लेकिन हम आंसर इसे टिक नहीं करते, हम आंसर इसे टिक करते क्योंकि केवल ये छोटी संख्या पॉसिबल है, इसलिए। बताओ ये वाला लॉजिक समझ रहे हो कि नहीं। आजकल एग्जामिनर चालू हो रहा है, याद रखना। वो आपको ऐसी दो संख्या देगा जिनमें पूरा पूरा भाग जा रहा हो। यहाँ एक बार चेक कर लेना कि छोटी बात कर रहा है कि बड़ी बात कर रहा है, अदरवाइज आंसर चला जाएगा आपका एक। ये वाला करके बताइए। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78, 91 से पूर्णतः विभाजित है, बताओ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। डिजिट सम के साथ चलते हैं, क्या डिजिट सम देखते हैं। एक सेकेंड, इसमें 8 छुपा हुआ है, 8 का देखता हूं मैं। 8 इसमें 8 का भाग जाता है कि आप बोलो सर नहीं जाता। इसमें 8 का भाग जाता है कि आप बोलो सर नहीं जाएगा। इसमें 8 का भाग नहीं, इसमें जाएगा कि 8 के भाग, इसमें जा सकता है 8 का भाग, इसमें 8 का भाग नहीं जाता। केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल है। 8 की विभाज्यता ये कहती है कि आखिरी के 3 अंकों में 8 का भाग दो। अगर 8 का भाग जा रहा है तो 8 से विभाजित है, 8 का भाग नहीं जा रहा तो नहीं है। मतलब कि अगर इसका एलसीएम लूंगा मैं तो एटलीस्ट उसमें 8 तो होना चाहिए। 56 होगा तो 8 भी होगा, 8 होगा तो इसमें तो 8 था ही नहीं, ना इसमें था ना इसमें था ना इसमें था, केवल बेचारे इसमें 8 निकला, तो ये आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ऑप्शन से आपके बहुत जल्दी आंसर निकल के आ रहा है। ये वाला देखिए 45, ठीक है। देखिए अब ये पलटता है, अब ये गेम चेंजिंग करता है। क्या ये अब ये गेम चेंज करेगा आपका? गेम चेंजिंग क्वेश्चन है। कैसे? इसमें आपको बेसिक से आंसर निकालना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर उसने बोली अंकों का योग, यहाँ पर क्या बोल दिया? अंकों का योग बोल दिया। अब इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, चेक नहीं कर सकते ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें आपको फिर से स्पीड फास्ट रखना पड़ेगी आपको, ठीक है। जल्दी बताओ इनका एलसीएम क्या होगा। आप बोलो सर 6 पंजे 30, 30 में 2 का गुणा कर दो 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम 60 आ गया। एलसीएम क्या आ गया इनका? 60 आ गया, क्योंकि 6 ले लिया मैंने, 5 ले लिया, 30 आ गया। 30 और 1 2 की कमी थी तो 60 ले लिया, ये एलसीएम आ गया। क्या कह रहा है? 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की, देखिए सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या ये होती है, ठीक है। सबसे बड़ी 6 अंकों की संख्या ये होती है, ठीक है। इसमें मुझे 60 का भाग देना है, फिर कुछ रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को मुझे हटा देना, ये मेरा काम है। बताओ कौन कौन भाग देखने को तैयार है इसमें, बताओ। फिर एक वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। एक वैल्यू निकल के आएगी रिमाइंडर, रिमाइंडर को इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर एक संख्या निकल के आएगी, संख्या के अंकों का योग ये है। बताओ 60 का भाग कौन देगा इसमें? क्या किया जाए इसमें? 60 से विभाजित बनाना मुझे, तो इसमें 20 20 दिए, ठीक है। 60 का भाग दे लेते हैं इसमें सबसे पहले। 60 एकम 60, एक 9 ले लिया, 6 रखा, 360 आ जाएगा। 9 बचा, 9 में से 6 गया, 3 आ गया। कौन सा 3 ले लिया मैंने? ये ले लिया, ये ले चुका हूँ, अब ये ले लिया मैंने। 6 बार में 360 ही आएगा, 3 आ गया। सेम प्रोसेस चलेगी, सेम प्रोसेस चलेगी, और एंड में जो रिमाइंडर निकल के आएगा ना, वो 39 रिमाइंडर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? रिमाइंडर 39, ठीक है। क्यों? देखना 399, फिर से 399 और रिमाइंडर 39 आ रहा है, तो फाइनल रिमाइंडर भी 39 आएगा। क्या आएगा? फाइनल रिमाइंडर 39। अब देखिए रिमाइंडर 39 आ चुका है, रिमाइंडर क्या आ चुका है? 39 आ चुका है। तो अब कुछ मत का, तो 39 को इसमें से घटा लो, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, 60 बाकी 9 9 9, एक 9 एक्स्ट्रा कर दिया मैंने, ठीक है। 6 डिजिट। अब बताओ इसका डिजिट सम क्या होगा, मतलब इसके अंकों का योग। 9 दूनी 18, 30 27 चौक 36 और 6 42, ऑप्शन नंबर डी। बताओ जल्दी, क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप? ऐसा वाला कर लोगे ना? एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, कर लोगे। अब आप आगे चलते हैं थोड़ा सा। लीव्स सेम रिमाइंडर, अगला पैटर्न स्टार्ट हो गया हमारा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जैसे 6 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है। ठीक है, क्या बच रहा है, एक शेषफल बचता है। ठीक है, एंड में बस प्लस एक कर देना। क्या करोगे, एंड में प्लस एक कर दो। सर ऐसा क्यों? ठीक है, मैं आप बताओ, क्या 5 का भाग 10 में पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता? जाता है ना। आप बोलो सर 10 में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। ठीक, मैंने आपसे ये बोला क्या 10 में एक ऐसी संख्या जोड़ दो कि रिमाइंडर 2 आने लगे, रिमाइंडर 2 आने लगे, शेषफल 2 आने लगे। बताओ आप क्या जोड़ोगे? बताओ, जवाब दो। आप बोलो सर हम x की जगह 2 जोड़ देंगे, 2, तभी तो 10 और 2 12 होगा। 12 में 5 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। मतलब कि जितना शेषफल आता है उसी को जोड़ देते हैं। मतलब एंड में एक जोड़ देना। आप बस क्या करोगे, एंड में एक जोड़ देना, जो आंसर आएगा। ठीक है, क्या करोगे, एंड में एक जोड़ देना। ठीक है, 6 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 6 और 5 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 30 दूनी 60, 30 तीन 90। 90 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 90 आ गया, एंड में एक जोड़ दो, 91 मेरा आंसर निकल के आ गया। 91 अब कर लोगे? आप बोलो सर कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि 5 का भाग दो और एक रिमाइंडर आना चाहिए। मैंने 5 का भाग दिया तो इसमें एक रिमाइंडर आ रहा है। 5 का भाग इसमें दूंगा तो 3 आएगा, इसमें 5 का भाग दूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसके पास आया, मैं 6 का भाग दिया, 6 का भाग दिया तो एक रिमाइंडर आया, इसमें 6 का भाग दिया तो एक रिमाइंडर आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मैंने देखा वो बड़े नंबर की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये वाला बताइए। देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में से विभाजित किया जाता है। ठीक है, एलसीएम निकालना पड़ेगा सबसे पहले आपको। प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। ठीक है, एलसीएम निकलेगा। ठीक है, हो सकता है अपना जो एलसीएम आएगा ना, वो हो सकता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ना हो, तो उसमें आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। के का मतलब होता है किसी संख्या का मल्टीप्लाई। के का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि वो संख्या बड़ी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल की 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। ठीक है, 10 और 15 का भाग 30 में जाता है। आप बोलो सर जाता है। मैं बोलूंगा 60 में जाता है। आप बोलो सर जाएगा। 90 में जाता है, जाता है। 90 चौक 120 में जाता है, जाता है। मतलब कि एलसीएम में किसी भी संख्या का गुणा कर लो, किसी भी संख्या का गुणा कर लो, हमेशा इन संख्याओं का भाग जाएगा उसमें। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो एलसीएम में के का गुणा कर। फिर वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि शेषफल 3 बचता है। मैंने बोला अगर शेषफल 3 बचाना है तो 3 जोड़ दो। सिंपल सी बात है। क्या जोड़ दो? 3 जोड़ दो। ठीक है, ये आंसर निकल के आएगा। कौन कौन ऐसे सॉल्व करने वाला जल्दी बताओ। ठीक है, ये बेसिक से सॉल्व होता है, ये बेसिक वाला क्वेश्चन है। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा सा पगला निकला। क्या? थोड़ा सा पगला निकला एग्जाम। कैसे समझना? ठीक है, मैंने देखा एलसीएम जो होगा ना, एलसीएम, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं 72 छुपा होगा, कहीं ना कहीं 72 छुपा होगा। 72 का डिजिट सम होता है 9, मतलब एलसीएम का डिजिट सम 9 आएगा। आएगा ना? आप बोलो सर बिल्कुल आएगा। प्लस 3, 9 में 3 जोड़ूंगा तो 12 आएगा। 12 का डिजिट सम होता है 3। ठीक है, तो जो आंसर आने वाला है ना उसका डिजिट सम 3 रहेगा। केवल ऑप्शन नंबर बी का डिजिट सम 3 है। ठीक है, ये लू फॉल्स छुपाता है इस क्वेश्चन में, इसलिए होगा। ये मत सोचना कि हर क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं बेसिक से करके दिखाऊंगा आपको एक बार। ठीक है, पहले तो मैंने आपको भ्रम दूर कर दिया क्या कि कभी कभी क्वेश्चन को एग्जामिनर भूल जाता है तो ऐसी गलती छोड़ देता है। ठीक है, अब समझना। अब करते हैं अपन को इसको बेसिक से। अपन करेंगे इसको बेसिक से। ठीक है, अपन सीखने वाले हैं अब इस क्वेश्चन को बेसिक से। गौर से समझना बेसिक से। बेसिक प्रोसेस क्या कह रही है, दिख रहा है? मान लीजिए x 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो मुझे पहले तो इसे 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। 9, 12, 15, 20, 24, 72, इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। आप देखना, एलसीएम फाइंड कर लेंगे। पहले मैं 72 को ले लेता हूँ। 72 में 24 छुपाए, मैं इसे नहीं लूंगा। 72 में 12 छुपाए, मैं इसे नहीं लूंगा। 9 भी नहीं लूंगा मैं। ठीक है, 15 और 20 में, 20 में छुपा होता है 5 गुणा 4, 4 तो है 5 ले लिया। 15 में छुपाए 3 गुणा 5, 5 ले चुका हूँ, 3 इसमें होगा, 3 इसमें। ठीक है, तो 72 पंजा 360, 72 पंजा 360 आ गया।
क्या आ गया 360। क्या आ चुका है 360 आ चुका है। अब मेरी बात गौर से समझना, क्या अब मुझे 360 के मल्टीपल्स चेक करना है। देखिए पहला तरीका तो सेम है कि 9000 कितनी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी संख्या है, तो 9999 लिखना, 360 का भाग देना, शेष पल आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, क्या कौन कौन को किस किस को 36 का पारा आता है, बोलो सर 36 का पारा होता है 36 दूनी 72, 72 ये 3600 का 360 का ही मल्टीपल है ना ये, ठीक है। इसमें एक बार 360 जोड़ो, लगभग 1 सेकंड रुकना, ये कितना है 7200 हुआ, मुझे 9000 जाना है, लगभग मुझे 2000 और चाहिए, अभी 2000 और चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 36 दूनी 7200, 720 आया, 720 नहीं 3 का गुणा करते हैं तो 1080 निकल के आएगा, 1080, 1080। इसमें भी 2 का गुणा कर देते हैं तो 2160 निकल के आएगा, ठीक है। 2160 इसमें जोड़ देता हूँ, 0639, 9360, अभी भी छोटा है ना, 9999 से तो अभी तो छोटा है। मैं इसमें 720 फिर से जोड़ देता हूँ, 720 नहीं जोड़ सकता, 360 जोड़ देता हूँ, 360 कितना हो जाएगा 9720 हो गया, 360 फिर से जोड़ देता हूँ, तो ये 08 7 और 3 10 जीरो असल की एक, ये ज्यादा हो गया, तो आंसर क्या निकल के आया 9720। मतलब 9720 एक ऐसी संख्या है जो 360 से विभाजित हो जाती है। सर ये आपने किया क्या है, बहुत लोगों को अभी तक डाउट आया हो, सर ये किया क्या है। देखना सिंपल सी बात है, क्या मैं 360 के मल्टीपल ऐड करते चला गया बहुत बार, 360 के मल्टीपल है ये, क्या 360 के मल्टीपल कितने ही ऐड करते हो, 360 के मल्टीपल वो हमेशा 360 से कटेगा। जैसे कोई नंबर है 5 से कटता है 15 है, ठीक है, 5 के कितने भी मल्टीपल ऐड कर दो इसमें, जैसे मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूँ तो 35 आएगा, तो भी ये 5 से कटेगा। 5 का मल्टीपल 45 होता है, 45 में से जोड़ दो तो भी ये 5 से कटेगा। ये लॉजिक मैंने लगाया और मैं पहुंच गया किसके 9000 के लगभग, बहुत करीब पहुंच गया मैं 9999 के लगभग, ठीक है। मतलब कि ये बड़ी से बड़ी संख्या 4 अंकों की जो इनसे कटती है, वो कह रहा है सर कि रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है, तो 3 जोड़ दो इसमें, 9730, 3 और 2 5 और 7 12 और 9 21, ऑप्शन नंबर बी। अब भी मेरा 21 आंसर निकल के आया है, ठीक है। अगर भाई भाग देना तो आप भी जानते हो, भाग देना तो आप भी जानते हो ना कैसे, देखना गौर से समझना, भाग कैसे देते हैं। भाग देते हैं 360 का भाग देना मुझे 9999 में, 360 एकम 36 दूनी 72, 720, 9 ले लिया, 7 बार में चला जाएगा ये, 7 बार में 6 7 42, 2 4 ऊपर आया, 7 21 और 4 25, 279 बचेगा। ये क्या रिमाइंडर 279 रिमाइंडर है, 279 को इसमें से घटा दो, 0 9 में से 7 गया तो 2 आया, 9 में से 2 गया तो 7 आया। सेम नंबर निकल के आया कि नहीं आया, 9720 ही आया था ना, अभी मैंने कुछ कुछ जोड़ जोड़ के लाया था मैं, 9720 ही तो था वो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अब बताओ अगला क्वेश्चन करके, ये वाला करके दिखाइए, इसे करके बताओ। एक क्लास और होगी आपकी एलसीएम एचसीएफ की, याद रखना कल, ठीक है। ये वाला बताइए, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, जैसे 16 24 72 84 प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 आता है, शेषफल 15 आता है। आप समझ गए कि एंड में सर 15 जोड़ना है, इतना तो समझ गए, इतना तो दिमाग आ ही गया आप में। आप क्या और क्या कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, एलसीएम निकालना, के का गुणा कर देना तो वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी हो जाएगी, फिर 15 उसमें जोड़ देना, ये आपका काम है, ठीक है। देखना एक चीज बता रहा हूं आपको, देखना एलसीएम में 7 और 2 9 छुपा हुआ, क्या छुपा हुआ है एलसीएम में 7 और 2 9 छुपा हुआ, 9 छुपा हुआ है, ठीक है। 9 आएगा, एलसीएम का डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा, ये किसका डिजिट सम क्या है 5 और 1 6, ठीक है। 9 में 6 जोड़ोगे तो डिजिट सम आएगा आंसर का 6, मतलब जो भी आंसर होगा उसका डिजिट सम 6 होगा, कितना 6, बताइए 6 किस किस को दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6, मैं अटक गया बहुत बुरी तरह, क्या या तो ये, क्योंकि बी और डी का डिजिट सम 6, बी और डी का डिजिट सम 6 क्या है 6, ठीक है। अब मैं अटक गया, ठीक है। अब गौर से समझने वाली बात फिर से,
अब गौर से समझना, ठीक है। मैं रैंडम कोई डिजिट ऑप्ट करता हूँ इसमें से, मैं ऑप्ट करता हूँ इसमें 16, मैं 16 का भाग दूंगा और 15 रिमाइंडर आना चाहिए। 16 का भाग देने पर 15 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। मैं इनमें से एक ऑप्शन लूंगा, ये लूंगा, अगर ये सही हुआ तो ये आंसर, अदरवाइज ये आंसर, ठीक है। एक ऑप्शन ऑप्ट करूंगा, ठीक है। मैंने ये ऑप्ट किया 16, ठीक है। 16 की डिविजिबिलिटी, सी बार 16 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आखिरी के 4 अंकों को देख लो। अब मैं 9991 में 16 का भाग देता हूँ, 51, 16 का भाग, 16 छंग 96, 3 बचा, 16 एकम 16 दूनी 32, 3 बचा, 16 दूनी 32, 15 रिमाइंडर बचा, 15 रिमाइंडर बचा, मतलब ऑप्शन नंबर बी, इसमें 15 रिमाइंडर बच रहा है। 16 छंग 96, 3 बचा, 16 एकम 15, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है। देखिए तरीके समझ में आ रहे हैं कि नहीं। बहुत बड़े क्वेश्चन है ये, बेसिक से करोगे ना बहुत टाइम लग जाता है इनमें, विश्वास मानिए मेरा, ठीक है। अगर आप बेसिक से करना जाओगे ना तो बहुत लंबा समय ले जाएंगे आपका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, जो तरीके आपको बताया जा रहे हैं ना, देखना इसमें आपको एलसीएम फाइंड नहीं करना पड़ रहा, पहला तरीका। दूसरा, आपको इसमें इतनी ये भी मेहनत नहीं करना पड़ रही कि आप भाग दो के क्या घटाओगे क्या जोड़ोगे, बहुत लंबी माता पच्ची होती है, ठीक है। नहीं बचता तो मैं आपको कराता भी। क्या कह रहा है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 की वृद्धि करने पर 12, 18, 30 से विभाजित हो जाता है, ठीक है। देखना आपको x फाइंड करना है, ठीक है। इसमें मैं 5 की वृद्धि कर दूं ना, ठीक है, तो वो एलसीएम बन जाएगा। ये क्वेश्चन का कहना है क्या, वो आपसे x पूछ रहा है, वो कह रहा है बताओ वो नंबर बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर इन सभी संख्याओं से विभाजित हो गया, मतलब 5 जोड़ूं तो एलसीएम बन जाए, ठीक है। 5 जोड़ूं तो एलसीएम बन जाए, मतलब वो पता क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो भी एलसीएम निकालो ना उसमें से 5 घटा देना, जो भी एलसीएम निकालो ना उसमें से 5 घटा देना। ये वो कहना चाह रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। उसकी मजबूरी है कुछ, वो कह नहीं पा रहा, आपको एक्चुअल में बता नहीं पा रहा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। ये बातें मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। देखिए अब समझना, एलसीएम लो और 5 घटा दो। 12, 18, 30 का एलसीएम क्या होता है, कोई भी एक नंबर ले लो, 30 ले लिया मैंने। 30 में क्या होता है, आप बोलो सर 30 में 18 में से 6 चला गया, इसमें 5 बचा, नहीं 6 3 है, ये क्या होता है 6 3 18 होता है, ये 6 5 30 होता है, तो इसमें 3 बच गया बेचारे में। इसमें क्या बच गया, इसमें मैंने 6 ही ले लिया, तो ये 2 फिर से बच गया इसमें, मतलब 30 दूनी 60, 60 के 120, एलसीएम इनका 120 आ गया, एलसीएम इनका 120 आ गया, 120 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, 5 घटा दो, 115, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। अलग लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट कि ये नॉर्मल लैंग्वेज वाला नहीं है। एंड में 5 में जोड़ देना, एलसीएम निकाल के 5 जोड़ दिया, 125 आंसर आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है वो, तो ये वाला करके बताओ। ये भी प्राय प्यारा क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी, देखो क्या कह रहा है। मान लीजिए x वह 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, प्यारी बात सुनिए, उसकी छोटी से छोटी संख्या जिसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 1 शेषफल बचता है और x का मान 2800 से 3000 के बीच में। ये उसने कंडीशन दे दी, तो x के अंकों का योग बता क्या कहना चाह रहा है। पहले वो कह रहा है कि एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। फिर उसका मन नहीं भरेगा, फिर वो कह रहा है नहीं एलसीएम से पार नहीं पड़ेगी, 2800 और 3000 के बीच में होना चाहिए, तो k का गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद में नहीं, उसका भी अभी मन नहीं भरा, वो कह रहा है कि एक रिमाइंडर भी बचना चाहिए। ये मैंने सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी इसकी, ठीक है। अभी देखना, अब इसकी और ख्वाहिशें बढ़ेंगी। अभी वो ये तक कहेगा कि 7 से विभाजित है, पर वो कहने लगेगा 7 से विभाजित तो है, 9 से विभाजित करने पर क्या रिमाइंडर आता है, ये तक कहेगा। बताओ क्या आंसर आने वाला है, क्या होगा बताओ। देखिए मैंने देखा, पहले तो मैं एलसीएम पे फोकस करता हूँ कि एलसीएम क्या होगा। क्या करते हैं, एलसीएम पे फोकस करते हैं। एलसीएम पे फोकस किया मैंने, ठीक है। 2 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 और 7 6 7 42, 420, 6 7 42, 6 7 42, 420, ये इनका एलसीएम निकल गया। एलसीएम कितना आ गया, 420। के का मतलब क्या, के केवल इस बात को दर्शाता है कि एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम का कोई भी मल्टीपल ले लो तो भी आंसर सही आएगा, ठीक है। अब बताओ
400 में काय का गुणा करूं कि 28 के लगभग पहुंच जाऊं। आप बोलो सर 7 का गुणा कर लो, पहाड़ा मुझे आता 4 7 28, 0 4 दूनी 7 दूनी 14, 4 हासिल की 1, 7 चौक 28, 2940। ठीक है, अब ये आ गया। अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया मैंने, अब इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे। 2941 मेरा आंसर हो जाएगा, 2941। क्या हो गया, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 16, मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। बताओ आंसर सही आया कि बताओ, किस किस को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपके। आगे ले चलते हैं अब आपको थोड़ा, ये वाला बताइए, ये भी सेम है, सेम ही है क्या ये? नहीं नहीं अलग है, बताओ। 2 3 4 5 6 से विभाजित करने पर एक बचता है, एक्स का मान 2000 से 2500 के बीच में स्थित है, एक्स के अंकों का मान बताइए। देखिए एलसीएम ले रहा मैं, 2 3 6, कितना आया था एलसीएम, 420 ही आया था। 420 का ऐसे मल्टीपल जो सेम ही आंसर निकल के आएगा शायद इसका। पिछले वाले में क्या था, 2940 है, बड़ा हो गया था ये। 420 का पारा पढ़ो कि 2000 से थोड़ा सा ज्यादा हो। आप बोलो सर 5 बार पढ़ लो, 5 चौक 20, 2100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2100। रिमाइंडर कितना चाहिए, 1 चाहिए। इसकी इच्छा पूरी कर दी सारी की सारी मैंने। 2101 आंसर आएगा, 2101। डिजिट सम 2 और 3 और 1 4, इसके अंकों का योग 4 है, ऑप्शन नंबर डी। कितना, 4। ठीक है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपको, बिल्कुल शानदार शानदार तगड़े 1 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आपके लिए सारे के साथ। अगला बताओ। ठीक है, आपने इससे पहले किए भी होंगे लेकिन इस तरह तरीके नहीं पता होंगे आपको, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तरीके नहीं सीखे होंगे आपने। ये वाला बताओ। देखिए x सबसे छोटी संख्या है जिसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष नहीं बचता है। x के अंकों का योग बताइए। क्या क्या किया गया, ये फीलिंग तो समझो इसको क्या कह रहा है। देखना, पहले बोला उसने x सबसे छोटी संख्या है इसे 5 6 7 8 से विभाजित करने पर, एलसीएम निकालना है पहले। विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में x सबसे छोटी संख्या जिसे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। 3 जोड़ दो, 3 जोड़ने से भी मन नहीं मान रहा उसका, 3 जोड़ने से भी नहीं मन रहा, मैं के का गुणा करना भूल गया, इसमें के का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम का कोई मल्टीपल प्लस 3। अब कह रहा है कि लेकिन जब इसे 9 से विभाजित किया जाता तो शेष नहीं बचता। नौ से विभाजित कर रहा हूं तो शेष नहीं बच रहा, अब बताओ। ठीक है, देखिए पहला तरीका बेसिक से करके दिखाऊंगा, डरना मत, बेसिक से करके दिखाएंगे। देखना, अब एक चीज समझना, मैं क्या एग्जामिनर इसमें एक गलती दे दी इसने। क्या उसने ये कह दिया, क्या कह दिया कि 9 से विभाजित करने पर शेष नहीं बचता। या तो आप पागल है या मैं पागल हूं क्या। देखना, 9 रिमाइंडर, केवल रिमाइंडर 0 कब बचता है, जब वो संख्या पूरी पूरी विभाजित होता है। मतलब ये संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी, और 9 से कोई संख्या केवल तभी विभाजित होती है जब इसका डिजिट सम 9 होता है। इसका डिजिट सम 9 होता है, मतलब केवल ऑप्शन नंबर बी पॉसिबल है जिसका डिजिट सम 9 है। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ में आया। ठीक है, अब बेसिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, बैक टू बेसिक आते हैं। ठीक है, अब आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो खुजली होती है उसे मिटाना जरूरी होता है, बेसिक वाली। अब देखना, इसे नहीं मिटा रहा है, इसे रखा रहने देते हैं। क्या करें अब, सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 6 7 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, 5 3 15 7 115। 8 ले लेता हूँ पहले मैं, फिर 5 ले लेता हूँ, 8 ले लिया, 5 ले लिया, इसमें से 3 ले लेता हूँ और इसमें से 7 ले लेता हूँ। 8 5 40, 4 3 12, 4 3 12, 12 7 84, 840 इसका एलसीएम आया। एलसीएम कितना है, 840। एलसीएम ले लिया मैं। ठीक है, अब गौर से समझना, क्या 840 का कोई मल्टीपल प्लस 3 अपॉन में 9। ठीक है, अब मेरी बात गौर से समझना, क्या सबसे पहले तो मुझे इस 840 में से उस
पार्ट को अलग करो, क्या 840 में से उस पार्ट को अलग कर लो जो 9 से विभाजित होता है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, कुछ मत करना, 9 का भाग 840 में तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर आएगा लगभग 9 नाम 81, 3 बचा, कितना हो गया 9 नाम 81, 81 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा, 30, 9 3 27, 3 के बचा, रिमाइंडर कितना बचा 3 के, प्लस 3 बटे में 9, अभी भी सॉरी 3/9। ये क्या किया मैंने, समझना, मैंने क्या किया, इस 840 में से मैंने 9 से विभाजित होने वाले पार्ट को अलग रख दिया। कैसे किया, 9 का भाग दिया 840 में तो रिमाइंडर 3 निकल के आया। ठीक है, रिमाइंडर 3 के निकल के आया। ठीक है, अब 3 के प्लस 3 बटे में 9, के का क्या मान रखूं मैं कि ये 9 से विभाजित हो जाए, बताओ क्या रखें। देखिए, अगर 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 2 3 6 और 3 9। ठीक है, तो के का मान क्या हो गया, 2, ट्रायल लगाना पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, रखना पड़ेंगे वैल्यू, 2 3 6, 6 और 3 9, और 9 9 से विभाजित हो जाती है, मतलब के की वैल्यू 2 आ गई। के की वैल्यू क्या आ गई, 2, के की वैल्यू क्या आ गई, 2, के की वैल्यू 2 आ गई। तो अब 840 के प्लस 3, के की जगह क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 2 चौक 0, 2 चौक 8, 2 8 16 प्लस 3, 1683, 1683 ये संख्या आ गई। इसका डिजिट सम क्या होगा, 6 और 1 7 और 8 15 और 3 18, इसका डिजिट सम 18 हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बताइए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर, आगे चले थोड़ा सा, अगला बताइए। हर बार शेष के रूप में 4 बचता है, 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेष नहीं बचता। सेम क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, छोटी छोटी संख्या बताइए, 12 18 24 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेष 4 बचता है, शेष 4 बचता है, और 7 से विभाजित किया जाता तो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा, 12 18 24 और 30 का एलसीएम। ठीक है, मैं 30 ले लेता हूँ, कोने से 30 ले लिया मैं इसके पास आया, 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 ले लिया इसका मैंने, इसका 4 ले लिया मैंने, इसके पास 3 एक्स्ट्रा था, क्या ये 6 पंजे 30, 6 3 18, इसमें 9 छपा हुआ तो 3 ले लिया मैंने इसका, इसके पास कुछ नहीं था तो 4 3 12 3 36, 360, एलसीएम निकाल दिया मैंने, एलसीएम आ गया 360। ठीक है, बाकी आपको याद है, प्रैक्टिस है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 360 आएगा इसका। ठीक है, एलसीएम 360 हो गया, मतलब 360 के प्लस का 360 के प्लस 4 बटे में 7, 7 का भाग दो 360 में, रिमाइंडर पता करना, रिमाइंडर लिखना बस, देखना 7 पंजा 35, 7 एकम 7, 3 के प्लस 4 बचेगा। देखिए, 1 रखो 7 की जगह तो 3 और 4 7 आएगा, के का मान कितना रख दो, 1 रख दो, 3 एकम 3, 3 और 4 7, मतलब 7 से विभाजित होगा ये संख्या, के का मान 1 रख दो, 360 और 4 364 हो गया, 364 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, हो सकता है आपके मन में ये आ रहा हो क्या कि सर ऑप्शन से भी तो हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन से क्यों नहीं होगा, ऑप्शन से भी करके दिखाते हैं आपको। देखा, एग्जामिनर कह रहा है कि 7 से विभाजित है, 7 का भाग तो 7 नाम 63 4, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहा, 7 7 पंजे 35, 7 दूनी चौगुआ कट रहा है, 7 पंजे 35, 7 से नहीं कट रहा, केवल ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन से कर दिया मैंने, बाकी बेसिक से तो अभी करके दिखाई दिया मैंने। आगे चलें थोड़ा सा, ये वाला करके दिखाइए। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार खुद से करके देखिए। देखिए, 12 15 18 27 से भाग देने पर 9 बचता है, और यह संख्या 11 की गुणज चुकी है, मतलब कि एलसीएम निकालना है, उसका कोई मल्टीपल पता करना है, फिर उसमें 11 जोड़ना है, नहीं सॉरी 9 जोड़ना है, 9 जोड़ना है, और वो संख्या फिर 11 से विभाजित होने लगे, ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, एलसीएम फाइंड करो, 12 15 18 27 का एलसीएम क्या होगा, उसमें 27 360 36 30 10 80,
ठीक है, मैं पहले 27 ले लेता हूँ, फिर 15 का 5 ले लिया, 18 में से क्या ले लिया जा बताओ, 18 में 9 दूनी 18 होता है, 2 ले लो, 18 का 2 ले लिया, 12 के पास क्या बचा, 4 थी 12, 1 2 बचा उसके पास, 2 ले लिया, 5 दूनी 10, 27 दूनी 54, 540 एलसीएम आ गया। एलसीएम 540 आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं होती कभी एलसीएम लेने में। के प्लस में 9 बटे में 11, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करो, 11 चौक 44 कितना आएगा, रिमाइंडर कितना होने वाला है, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 चौक 44 4 बचा, 11 33 7 के प्लस 9। के की जगह क्या रखूं कि 11 का मल्टीपल बन जाए, सर 1 रखेंगे, 1 9 7 16 नहीं जाता, 2 7 14 9 14 9 कितना होता है 23 नहीं जाता, 30 7 21 और 9 30 7 21 21 और 9 कितना होता है 30 होता है, नहीं जाएगा, 4 7 28 28 और 9 और 8 9 और 8 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 4 7 28 और 9 28 9 7 37 हो जाएगा, 4 रख लिया, 5 7 35 और 9 35 और 9, अगर मैं 5 रखता हूँ तो 5 7 35 और 9 कितना होता है 35 और 9 44, और 44 में 11 का भाग जाता है, मतलब के की वैल्यू 5 है, 5, ठीक है। 5 का गुणा करो प्लस 4 कर दो, 0 5 चौक 20, 0 हासिल की 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 चौक 20, 0 हासिल की 2 25 और 2 27 आएगा, 27 प्लस का 9, आंसर आएगा 2709, क्या आएगा आंसर 2709, मतलब डिजिट सम 7 हो तो 9 2 9 18, ऑप्शन नंबर डी, इसका डिजिट सम 18 हो जाएगा, बताइए कर लो क्या, 18 आंसर आ गया आपका, 1 सेकेंड रुकना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे दिया मैंने, इस क्वेश्चन का कमेंट आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। आप इसके क्वेश्चन को करोगे और आंसर क्या आता है 12 से विभाजित करने पर, तो प्रत्येक बार से इस पर तो प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर कर देना सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा अगली क्लास में होगा, आप कमेंट करके जरूर बताए ना कि सर ये क्वेश्चन हमको आया कि नहीं आया, ठीक है। फिर अगला पैटर्न हमारा ये वाला स्टार्ट हो जाएगा जिसमें लीव्स डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है, उसमें अलग अलग रिमाइंडर छोड़ेगा, फिर ये वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सारे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होंगे, फिर आपके बाद मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, कल ये वाला पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये 10वां पैटर्न है जो अगली क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो अगली क्लास में आप इस क्लास में कमेंट कर देना, अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा, क्लियर, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।